हेलो फ्रेंड, दिस इज लविश अरोड़ा और आप देख रहे हैं रीजनिंग ट्यूटोरियल्स। आप सभी के लिए आज काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और काफ़ी बढ़िया, जिसके बारे में आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। 1 डेढ़ साल से कैंडिडेट को काफ़ी इस चीज़ का वेट है कि ये चीज़ कब अप्लाई होगी। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं CET की, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो कि NRA के द्वारा परफॉर्म किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्या चीज़ें इसमें प्रॉब्लम अपने को फेस करनी पड़ती थी और अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला है, सारी डिटेल अच्छे से करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, सभी के लिए नई अपडेट है, सभी कैंडिडेट के लिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ चेंज किया है, क्या कुछ अपने लिए बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, सब अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले ये आता है कि ये चीज़ है क्या, ठीक है, और ये अब डिसाइड क्यों किया, क्यों डिक्लेयर किया। कैंडिडेट की ये मांग थी कि 1 डेढ़ साल से कि सभी का एक कॉमन एग्ज़ाम करवाया जाए, कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। इसमें 3 डिपार्टमेंट उन्होंने ऐड करे हैं। सबसे पहले एसएससी, बैंक और रेलवे, इन तीनों का एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसको नाम दिया है CET। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम पहले अपने को आती थी और अब क्या सोल्यूशन उन्होंने निकाला है, अच्छे से डिटेल में करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो जैसे कि एसएससी है, बैंक है, बैंक में जैसे SBI, RRB, IBPS, PO, क्लर्क, सभी का अलग अलग प्री एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता था। ठीक है, और इनके लिए सभी के लिए इंडिविजुअल अलग अलग फ़ी आपको पे करनी होती थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें सल्यूशन निकाला गया है। और इसमें क्या है कि इन सभी का जो प्री एग्ज़ाम है वो हर इंडिविजुअल ना हो करके एक कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें एसएससी, बैंक और रेलवे, इन तीनों का प्री का, जिसे टायर फर्स्ट या फेज फर्स्ट कहते हैं, ठीक है, तो फेज फर्स्ट में कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे पहले प्री एसएससी का अलग हुआ करता था, ठीक है, और आरआरबी का अलग, एनटीपीसी या रेलवे का अलग, ठीक है, अब सभी का एक कॉमन एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें क्या सोल्यूशन होगा कि जहां आपको अलग अलग इंडिविजुअल फीस आपको पे करनी पड़ती थी एप्लीकेशन के लिए, वहां आपको एक सिंगल फी आपको देनी होगी। ठीक है, सबसे ये सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम थी वो सोल्यूशन हुआ। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो मिडिल फैमिली है या लोअर फैमिली है उनके लिए जो ये अमाउंट बचेगी एक्स्ट्रा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कैंडिडेट अगर एसएससी का फॉर्म भरता है, ठीक है, आईपीएस का फॉर्म फिल करता है, ठीक है, आरआरबी का फॉर्म फिल करता है, रेलवे का फॉर्म फिल करता है, तो इन तीन चार के लिए, इन तीन चारों को अलग अलग पे एप्लीकेशन फी के लिए फिल करनी होती है या भरनी होती है। अब ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिर्फ आपको एक सिंगल फी आपको पे करनी है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो अब एक सिंगल फी आप पे करोगे और जो जो बचेगी उसमें आप स्टडी में या जो आपको बुक मटेरियल, स्टडी मटेरियल चाहिए, आप उसमें जो लोअर फैमिली है या मिडिल फैमिली है वो उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए काफ़ी ये सोल्यूशन मिला है उनको। ठीक है, और इसमें क्या आता है कि जैसे कि अपने आरआरबी, अब आरआरबी का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, कंडक्ट करवाएंगे आईपीएस। ठीक है, तो किसी कैंडिडेट ने अपने स्टेट से अप्लाई किया होगा और किसी ने अदर स्टेट में अप्लाई किया होगा, तो वहां जाने के लिए, ठीक है, वहां जाने के लिए ट्रैवलिंग का खर्चा, ठीक है, अगर गर्ल्स ने अदर स्टेट में फिल किया है तो
कैंडिडेट का खर्चा तो होगा होगा ट्रैवलिंग का, प्लस गर्ल्स के साथ उनकी एक फैमिली मेंबर में कोई जाएगा साथ में, प्लस उनका खर्चा, और वहाँ रहने का, होटल का खर्चा, खाने पीने का प्लस खर्चा, यानी डबल खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आगे सोल्यूशन इसका बताया गया है। इसमें क्या सोल्यूशन है कि आने वाले टाइम में इसमें कि हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कैंडिडेट कैंडिडेट के जो नज़दीक या कैंडिडेट का जो डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट वन सेंटर एग्ज़ाम वहाँ ओपन करवाया जाएगा। ठीक है, 2 या 3 हो सकती है, बट कम से कम एक सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा, कि ताकि आप ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करके अपने ही डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है इस चीज़ की। ठीक है, और फिर आता है भर्ती करने में समस्या। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म कम आते हैं, ठीक है, तो भरने वाले ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वैकेंसी कम होती है, तो टोटल वैकेंसी आती है 1.25 लाख, 1.25 लाख वैकेंसी आती है, और जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं वो है 2.5 करोड़ प्लस, यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट इसको अप्लाई करते हैं। तो इस सभी को मैनेज करना, और भाई रही बात उनकी स्टाफ की, जहाँ एग्ज़ाम करवाया जाता है वहाँ स्टाफ भी चाहिए, और हर बार प्री में अलग अलग स्टाफ, काफ़ी मेंबर स्टाफ के को बुलाना पड़ता है। ठीक है, और उसकी भी समस्या को क्लियर किया है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन देखते हुए ये कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें कॉमन एग्ज़ाम ये होगा, और इसकी वैलिडिटी है जो, अगर आप कॉमन एग्ज़ाम अच्छे नंबर से क्लियर करते हैं तो ये कॉमन एग्ज़ाम आपका 3 साल तक वैलिड होगा। 3 साल तक आप मेंस के लिए सीधा अप्लाई कर सकते हैं, बार बार आपको प्री के लिए फिर से टाइम वेस्ट या फिर से स्टडी प्री के लिए नहीं करनी पड़ेगी, अलग अलग एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी अच्छी है कि ये कॉमन एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो उस मार्क्स के अनुसार आपको उसमें लिस्ट में चुना जाएगा, जिसके बाद जो कैंडिडेट बैंक की ओर जाना चाहता है तो बैंक का तैयारी करेगा, और जो एसएससी की तैयारी करना चाहता है वो एसएससी मेन की तैयारी करेगा, और जो रेलवे की तैयारी करना चाहता है मेंस की, वो रेलवे की ओर तरफ जाएगा। ठीक है, तो इनके पहले, मेन से पहले कॉमन एग्ज़ाम बनाया जाएगा, और उस लिस्ट में नाम आएगा जिसमें अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और जैसे कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर एग्ज़ाम में, कॉमन एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फिर से जब कॉमन एग्ज़ाम की डेट आए नेक्स्ट टाइम तो आप फिर फिल कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है, और जो आपके जिस कॉमन एग्ज़ाम में, चाहे आपने लास्ट टाइम दिया है और अब दिया है, ठीक है, इन दोनों में जिसके अच्छे हाई मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नई लिस्ट में आगे मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा ये जो भी डिसीजन लिया है काफ़ी अच्छे से लिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, और सबसे बड़ी बात, इसमें कॉमन एग्ज़ाम में मल्टीपल लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। मल्टीपल लैंग्वेज यानी काफ़ी भाषाओं में, काफ़ी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं, और इसमें टोटल लैंग्वेज 12 लैंग्वेज है टोटल, जो कि लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, आप उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम, आप कॉमन एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में इसमें और लैंग्वेज अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ऐड करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है कि एज में जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, उस फॉर्म में जो नोटिफिकेशन था एज का वैसे ही रहेगा, इसमें अभी तक कोई चेंज
का प्रोसीजर अभी आया नहीं है। जैसे जैसे कोई अपडेट मिलेगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। फिर आता है फीस के बारे में बता दिया आपको कि सिंगल फी आपको पे करनी है सिर्फ एक बार। उसके बाद 3 साल तक ये आपका फ्री है, या टायर फर्स्ट है तो 3 साल तक आपका वैलिड होगा। उसके बाद सीधा आप मेन के लिए कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो हाँ, इसमें थोड़ा सिलेबस में चेंज वो कर सकते हैं। चेंज होगा क्योंकि देखें, कॉमन एग्ज़ाम है, इसमें एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों ऐड हो रहे हैं। तो जैसे कि कोई एसएससी का कैंडिडेट है और कोई बैंक का, इन दोनों का जो सिलेबस है अभी तक अलग अलग है, डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें अब कॉमन एग्जाम करेंगे तो इसमें थोड़ा लेटेस्ट, ठीक है, या थोड़ा एडवांस में थोड़ा लेके आएंगे। क्योंकि जो अगर कैंडिडेट कॉमन एग्जाम है, ठीक है, तो उसमें अगर एसएससी वाला अप्लाई कर रहे हैं तो वो बैंक वाले जैसे पजल वगैरह है बड़ी मेन की, ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व कर पाएगा। और अगर बैंक वाला कॉमन एग्जाम दे रहा है तो उसमें एसएससी वाला बैठेगा, तो एसएससी का लेवल भी वहाँ रखना पड़ेगा। तो दोनों को मिक्स करके, दोनों को इक्वल करके वहाँ कॉमन एग्जाम करवाएंगे। तो थोड़ा सा आपको सिलेबस में अवेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा सिलेबस में। ठीक है, और इसमें कोई लॉस नहीं है, बाकी इसमें टोटल प्रॉफिट है यहाँ तक देखा जाए तो। और ये थी आपके लिए एक बिग न्यूज़, सभी कैंडिडेट के लिए, एसएससी, बैंक प्लस रेलवे, सभी के लिए अच्छी न्यूज़ है काफ़ी। और मेहनत से लगे रहें और विश यू ऑल द बेस्ट। सभी तैयारी करें अच्छे से। और आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।